प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो एप्लीकेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। और अधिकांशतः बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं होता, हम किस तरीका से लिखें। तो देखिएगा, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। देखिएगा किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता हो, कैसे आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, देखिएगा जैसे आता है कि राइट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखिए टू योर प्रिंसिपल, यानी अपने प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के। तो अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। किस लिए? फॉर फी कंसेशन, फीस माफी के लिए। डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है। एंड रोल नंबर, और रोल नंबर भी नहीं लिखना है। ना तो अपना नाम लिखना है, ना रोल नंबर लिखना है। दिया गया है, निर्देश दिया गया है। और कई बार ऐसा होता है कि जाता है, जैसे यू आर नीरज, नीरजा, तो नाम आपको लिखना पड़ेगा। अगर मना किया गया है कि नहीं लिखना है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम किस तरीका से लिखें? देखो, टू द प्रिंसिपल, ये स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ऐसा आपको तो आता ही होगा। अगर आपको इसकी हिंदी मिल जाए कि कुछ सरल सेंटेंस, तो किस तरीका से आप इनका यूज कर सकते हैं, तो देखिएगा इसकी हिंदी क्या होनी चाहिए। जैसे इसकी हिंदी दी गई है, तो हिंदी को अपने दिमाग में सेट करना है, कॉपी में नहीं लिखना है। जैसे मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, उनमें से 5 विद्यार्थी हैं, मेरे पिताजी एक किसान हैं, उनकी आय बहुत कम है, इसलिए मैं फीस नहीं चुका सकता हूँ। मेहरबानी करके मुझे फीस में रियायत दो। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। तो जो हिंदी है, अगर आपके दिमाग में ये सेट हो गई कि कौन सा सेंटेंस हमें कैसे लिखना है, तो आप अच्छे तरीका से बेहतरीन एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। आपको चाहे याद हो या ना हो। तो देखिए किस तरीका से हम अब एप्लीकेशन लिखेंगे, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे दिया गया है कि टू द प्रिंसिपल, केसीएस कुलपहार, महोबा, यूपी। सर, इतना तो आपको याद ही होता है। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतना भी आपको याद होता है। ठीक है, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट होता है ना, हाँ या ना? इतना तो आपको याद हो। अब आपको छोटे छोटे सेंटेंस यूज करते जाना और लिखते जाना। जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th, कक्षा 10 का। मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आई कम टू स्कूल डेली, आई कम टू स्कूल, मैं विद्यालय आता हूँ डेली, यानी प्रतिदिन, रोज। मैं रोज विद्यालय आता हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। देयर आर 10 मेंबर्स, देयर आर 10 मेंबर्स, यानी कि 10 सदस्य हैं। इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। 5 ऑफ देम, 5 ऑफ देम मतलब उनमें से 5 आर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हैं। उनमें से 5 विद्यार्थी हैं। आगे लिखेंगे माई फादर इज अ पुअर फार्मर, माई फादर, मेरे पिताजी, इज अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान है। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। हिज इनकम इज वेरी लो, हिज इनकम यानी उनकी आय, इज वेरी लो, बहुत कम है, उनकी आय बहुत कम है। आगे आप लिख सकते हैं सो, इसलिए आई कैन नॉट पे द फी, आई कैन नॉट पे द फी, आई कैन नॉट पे, मैं नहीं चुका सकता हूँ, द फी यानी कि फीस, इसलिए मैं फीस नहीं चुका सकता हूँ। एक बार फिर से देख लें। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आई कम टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल आता हूँ। देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। 5 ऑफ देम आर स्टूडेंट, उनमें से 5 सदस्य, 5 विद्यार्थी हैं। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। हिज इनकम इज वेरी लो, उनकी आय बहुत कम है, उनकी आय बहुत कम है। सो, इसलिए आई कैन नॉट पे द फी, इसलिए मैं फीस नहीं चुका सकता हूँ। इतना लिख लिया। इसके बाद आपको लिखना है प्लीज वाली लाइन। कौन सी लाइन लिखना है? प्लीज वाली लाइन लिखना है। प्लीज गिव मी कंसेशन इन फी, प्लीज यानी कि मेहरबानी करके, गिव मी कंसेशन, मुझे रियायत दो, इन फी यानी फीस में, मेहरबानी करके मुझे फीस में रियायत दीजिए, मुझे फीस में रियायत दीजिए। अब बाकी, आई हैव नॉट ओनली होप, मुझे आशा ही नहीं, बट आल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, ठीक है, कि आप मुझे निराश
नहीं करोगे, डिसअपॉइंट मी, आप मुझे निराश नहीं करोगे। तो प्लीज गिव मी कंसेशन इन फी, इतना भी लिख सकते हो आप। अगर आपने इतना वर्ड लिख दिया, आई हैव नॉट ओनली होप बट आल्सो फुल फेथ दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, तो चार चांद लग जाएंगे कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। बेहतरीन तरीका यही होता है। इसके नीचे लिखेंगे थैंक यू सर, यहाँ लिखेंगे डेट, और चाहे तो अब नए पैटर्न में यहाँ लिख सकते हैं योश ओबीडेंटली, यहाँ लिख सकते हो योश ओबीडेंटली, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन नाम अपना नहीं, जब तक पूछा ना जाए जब तक नाम का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीका से लिखिए, ठीक है, आप बेहतरीन लिख सकते हो। चलिएगा, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। अगला बहुत ही जल्द मिलेगा आपको नया एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट वाला।